हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमारी डिस्कशन होगी कि कैसे हम पेज लेआउट के अंदर मार्जिन ऑप्शन का यूज करते हैं, ओरिएंटेशन ऑप्शन कैसे यूज करते हैं और साइज ऑप्शन कैसे यूज करते हैं। यानी कि पेज सेटअप के अंदर ये जो तीन ऑप्शंस हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्जिन से। तो मार्जिन्स नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमने अपने इस पेज के, ये जो वर्ड के अंदर आपको पता है पेजेस होते हैं, इसमें लेफ्ट साइड पे, टॉप साइड पे, राइट साइड पे और बॉटम साइड पे अगर हमने मार्जिन छोड़ना है तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। कैसे, आप मार्जिन पे जाइएगा तो इसमें ऑलरेडी वर्ड ने कुछ मार्जिन सेट किए हुए हैं, जैसे नॉर्मल लेफ्ट का, जैसे देख सकते हो टॉप का 1 मार्जिन, बॉटम का 1, ये 1 इंच का मार्जिन है, लेफ्ट का 1 इंच, राइट का 1 इंच। और अगर आप कम मार्जिन रखना चाहते हैं, नैरो मार्जिन, तो 0.5 राइट लेफ्ट टॉप बॉटम का रख सकते हैं। मॉडरेट का मतलब टॉप का 1, बॉटम का 1, लेफ्ट का 1.575 और राइट का 0.75। और वाइड अगर आप ज़्यादा मार्जिन देना चाहते हैं, मार्जिन देने का मतलब ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से जगह छोड़ देगा, तो आप ये वाइड मार्जिन टॉप बॉटम का 1 लेफ्ट का राइट का 2 मार्जिन दे सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मार्जिन दोगे उतना आपका टेक्स्ट लिखने के लिए जगह कम रखेगा ये वर्ड, तो इसीलिए ध्यान से आपने मार्जिन देने हैं। और अगर आप जैसे मान लीजिए और इसके अंदर कुछ मार्जिन है, आप इनमें से यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट करते हैं तो ये देख सकते हो, ये इस स्केल के ऊपर देखिए ब्लू कलर का इसने ये लेफ्ट से मार्जिन दिया है, ये राइट से मार्जिन दिया है, इस स्केल के ऊपर आप देख सकते हो। और ये आप देख सकते हो इसने यहाँ से ये टॉप का मार्जिन दिया है और नीचे चलोगे आप देखोगे नीचे इसने ये हमारे ये बॉटम का मार्जिन दिया है। तो इस तरीके से ये मार्जिन देता है, तो आप मार्जिन सेट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो ये जो आपने मार्जिन दिए हैं आप अपने हिसाब से मार्जिन देना चाहते हो, इनमें से आपको मार्जिन पसंद नहीं आया तो आप कस्टम मार्जिन के अंदर जा सकते हो। कस्टम मार्जिन के अंदर जब आप जाओगे, इसके अंदर ये जो पेज सेटअप के अंदर मार्जिन की ऑप्शन होती है, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, यहां से भी अपने मार्जिन अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। जैसे टॉप मार्जिन 1.3, तो आप देखोगे ये नीचे प्रीव्यू के अंदर आप देख सकते हो ये टॉप से आपका मार्जिन 1.3 सेट कर देगा, बॉटम से 1.4, लेफ्ट से 0.8 या 0.7, राइट से आप देना चाहते हो 0.9। तो इस तरीके से आप मार्जिन सेट कर सकते हो। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है गटर पोजीशन। तो अगर आपने स्पाइरल बाइंडिंग करने के लिए जगह छोड़नी है, यानी कि आपने सुना होगा या देखा होगा कई बार लेफ्ट साइड के ऊपर या टॉप साइड पे देखिएगा डायरियों पर ज्यादातर ये ऑप्शन होती है, डायरीज होती हैं जो ऊपर होल किए होते हैं और उसके अंदर एक रिंग सी रिंग सी उन्होंने डाली होती है। तो उसके लिए अगर आपने ये जगह छोड़नी है, उसको गटर पोजीशन बोलते हैं। तो यहां से आप 0.5, 0.6 का दे सकते हो, 1 का। तो ये देख सकते हो यहाँ पे नीचे प्रीव्यू के अंदर देखिए इसने ये जो जगह छोड़ी है होल करने के लिए, जहां पे हम अपना क्या कर सकते हैं, होल करके इसके अंदर रिंग डाल सकते हैं, या इसको किसी फाइल के अंदर अगर हमने डालना है पेपर को, तो उसके लिए हम ये गटर पोजीशन छोड़कर उसके अंदर होल करते हैं। और अगर ये गटर पोजीशन आपको लेफ्ट पे चाहिए तो यहां से लेफ्ट पे रख सकते हो। अगर आपको ये पोजीशन टॉप पे चाहिए तो ये पोजीशन आप प्रीव्यू के अंदर देख सकते हो, टॉप के ऊपर आपको ये पोजीशन नजर आएगी। तो इस तरीके से हम ये पेज की सेटिंग करते हैं पेज सेटअप के जरिए। तो इस तरीके से हम मार्जिन सेट करते हैं। तो ये देखिए इसने मार्जिन पेज के इसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेट कर दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगर आप पेपर की ओरिएंटेशन करना चाहते हो, यानी कि अगर आप पेपर को प्रिंट करना है आपने इस पेज को लैंडस्केप के अंदर या पोर्ट्रेट के अंदर, अगर लंबाई के अंदर, ये जो आप पेपर देख रहे हो ये इस टाइम पोर्ट्रेट पोजीशन में है, यानी कि लंबाई के अंदर है। अगर आप इसी पेपर को प्रिंट करना चाहते हो लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई के अंदर, तो आप लैंडस्केप का यूज कर सकते हो। तो आप देखोगे ये इसकी पोजीशन लैंडस्केप के अंदर कन्वर्ट हो गई है। लैंडस्केप का मतलब ये अब पेपर चौड़ाई में आ गया है। तो ये हमने देखना होता है कि पेपर को लंबाई में प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट में, या लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में प्रिंट करना चाहते हैं। और इसके बाद बात करेंगे साइज की। तो ये पेपर का साइज होता है, जैसे आपके पास नोटबुक्स होती हैं, नोटबुक अलग अलग साइज की आती है, स्मॉल साइज की नोटबुक्स भी आती हैं। तो आप ऐसे ही अपने पेपर का साइज सेट कर सकते हो। जैसे लेटर साइज 8.5 × 11, यानी कि ये हाइट विड्थ की बात कर रहा है।
तो ये लीगल साइज सेलेक्ट कर सकते हो A3, A4। जो नॉर्मल साइज होता है जो सभी प्रिंटर्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं वो A4 साइज का पेपर होता है। तो आप देख सकते हो ये A4 साइज का पेपर है जो नॉर्मल पेपर होता है जो सभी प्रिंटर्स के अंदर से प्रिंट किया जा सकता है। और आप A5 पेपर, B4 पेपर अलग अलग साइज इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको और साइज चाहिए तो आप मोर पेपर साइज के अंदर जाकर आप देखोगे यहाँ पे पेपर साइज लिखा नजर आ रहा है, इसके अंदर आप बहुत सारे अलग अलग पेपर साइज हैं। या कस्टमाइज साइज के जरिए आप अगर अपना पेपर साइज सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से उसकी विड्थ सेट कर सकते हैं और यहाँ से उसकी हाइट सेट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखना है कि आपको पेपर की हाइट कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, तो आप लोग सेट करके इसके बाद आप ओके कर दीजिए तो आप देखोगे आपका जो साइज आपने सेट किया है वो सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज ऑप्शन का यूज करते हैं।